हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्ते। आज अपन अपनी वीडियो आगे बढ़ाते हैं और आज हम क्लास 8 के मैथ्स के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। ओके, चैप्टर 1 कौन सा है हमारा? रेशनल नंबर्स, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने रेशनल नंबर क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनकी आइडेंटिटीज पढ़ी थी। आज अपन इसकी एक्सरसाइज करते हैं और देखते हैं। ओके, तो आपकी एक्सरसाइज 1.1 में जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। कहने का मतलब ये है कि आपको जो क्वेश्चंस दे रखे हैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, उनके अंदर कौन सी आइडेंटिटी लगी हुई है आपको ये बताना है। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट का फर्स्ट, इसमें दे रखा है -4/5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय -4/5 इक्वल्स टू -4/5। ओके, इसमें क्या दे रखा है? देखिए, पहले 4/5 को मल्टीप्लाई किया 1 से, बाद में 1 को मल्टीप्लाई किया 4/5 से। ठीक है ना। अब हमें पता है 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर वही आता है, यानी कि आंसर 4/5 आना है। ये भी सही है हमारा। ठीक है, तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी। देखिए, अगर इस टर्म को मैं बोल देता हूँ ए, लेट ए इक्वल्स टू -4/5। ओके, अपन इसको ये बोल देते हैं, तो हमारी टर्म क्या बन रही है? ए मल्टीप्लाइड बाय 1। देखिए, ए मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय ए, 1 मल्टीप्लाइड बाय ए इक्वल्स टू ए। ठीक है, हम देख पा रहे हैं कि हमारी ये जो इक्वेशन लिखी हुई थी ये इस आइडेंटिटी फॉर्म में आ चुकी है। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी हमने पिछली बार पढ़ी थी और इसका नाम क्या होता है? रोल ऑफ 1। तो जो इसका आंसर आएगा उसे हम लिखेंगे इसके अंदर 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, समझा है? अपन देखते हैं नेक्स्ट, फर्स्ट का सेकंड। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि -13/17 मल्टीप्लाइड बाय -2/7 और इक्वल्स टू में लिख रहा है -2/7 इंटू -13/7। ओके, मतलब इसने क्या किया? पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया और बाद में इसी को इक्वल टू में इक्वल इधर लिख के इसमें इसको मल्टीप्लाई किया। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस टर्म को ए मान लें, ठीक है, इस टर्म को हम बी मान लेते हैं, तो ये क्या लिखा हुआ है हमारा? देखिए, बी, और ये क्या लिखा हुआ है? ए। यानी कि अगर हम इसको इक्वेटिव फॉर्म में लाएं तो क्या बन रहा है हमारा? ए मल्टीप्लाइड बाय बी, ए मल्टीप्लाइड बाय बी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाइड बाय ए। ठीक है, अब हमारी ये जो इक्वेशन थी ये इस फॉर्मेट में आ चुकी है। तो ये हमने पिछली बार पढ़ा था, ये कौन सी आइडेंटिटी है? ये है कम्यूटेटिविटी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कम्यूटेटिविटी आइडेंटिटी। ओके, ठीक है, अब हम लास्ट देखते हैं इसका, फर्स्ट का थर्ड। इसमें क्या कह रहा है हमें? -19/29 मल्टीप्लाइड बाय 29/-19 इक्वल्स टू 1। अब आप इसमें देखिए क्या विशेष है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा 19/29 लिखा हुआ है, ये वाली टर्म, और ये देखिए जस्ट इसकी उल्टी लिखी हुई है। उल्टी मतलब रेसिप्रोकल लिखा हुआ है इसका। यानी कि अगर मैं इसको इक्वेशन फॉर्म में बनाऊँ, मैं इसमें -19 को ए बोल लेता हूँ और 29 को बी बोल देता हूँ। ओके, तो हमारा ये लिखा हुआ क्या है? ए बाय बी मल्टीप्लाई में बी बाय ए इक्वल्स टू 1। ओके, यानी अब हमारी ये इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ गई। और हमने पिछली बार पढ़ा था आइडेंटिटी में, ये कौन सी आइडेंटिटी है? ये है मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल। ओके, तो इसका आंसर है मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। ओके, आप एक बार इसको देख लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए, मैं इसको रब करके आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ओके, ठीक है, अब अपन अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी इसमें प्रॉपर्टी लगी है जिसकी वजह से हम इस टर्म को इस टर्म के इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 इक्वल्स टू 1/3 6 4/3। ये किस प्रॉपर्टी के तहत हो रहा है अपने को ये बताना है। ठीक है ना। तो अब देखिए, इसको अगर मैं एज ए, इसको बी और इस टर्म को अगर सी मान लूँ, ओके, लेट अस अज्यूम, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ? ये टर्म मेरी ए है, ये टर्म मेरी बी है, ये टर्म मेरी सी है जो मैंने मानी थी। बट इसमें देखिए, अब इसको मैं लिखता हूँ फॉर्म में। यहाँ क्या लिखा था मेरा? ए मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट के अंदर बी मल्टीप्लाइड बाय सी। ओके, इक्वल्स टू में क्या है मेरा? ब्रैकेट के अंदर ए मल्टीप्लाइड बाय बी और ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाइड बाय सी। अब देखिए, हमारी ये जो इक्वेशन थी ये इस फॉर्मेट में आ गई है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर होता है, या मैं कहूँ कौन सी आइडेंटिटी के अंदर होता है? ये होता है हमारी एसोसिएटिविटी आइडेंटिटी। ओके, आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ सवालों को आपके आइडेंटिटी फॉर्म में, या तो आप डायरेक्ट अज्यूम कर लीजिए
आपके अंदर ही कि आपके मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई ये किस फॉर्म में आ रहा है। नहीं तो उसको इस तरीके से लिख के आप अपनी सारी आइडेंटिटी याद रखिए और उसको आंसर में लगा सकते हो। तो इसका आंसर हो गया हमारा एसोसिएटिविटी आइडेंटिटी। ओके, अब इस एक्सरसाइज में आपका एक सवाल और है, अपन वो और देख लेते हैं। देखिए अब अपन इसका तीसरा और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ, हमें ये बताना है कि दो रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, अगर हम दो रेशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आएगा। देखिए इसके लिए मैंने आपको चार प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी रेशनल नंबर की, विच इज़ रेशनल नंबर में अगर रेशनल नंबर ऐड करते हैं तो हमेशा क्या आएगा, रैशनल नंबर। सेकेंड वन इज रैशनल नंबर में अगर कोई रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी आंसर आएगा हमारा रैशनल नंबर। थर्ड था हमारा रैशनल नंबर में अगर कोई मल्टीप्लाई करते हैं रैशनल नंबर से ही तो भी हमारा आंसर आएगा रैशनल नंबर। और लास्ट था हमारा रैशनल नंबर में अगर किसी रैशनल नंबर का ही डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा रैशनल नंबर। क्या ये सही है? नहीं, इसमें एक कंडीशन थी हमारी, वेयर रैशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, ठीक है। तो अब हमारा ये सवाल क्या कह रहा है कि रैशनल नंबर मैं अगर किसी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करूं या दो रैशनल नंबर का अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो हमारा आंसर क्या आता है जब दो रैशनल नंबर्स को आपस में प्रोडक्ट करते हैं, तो आंसर आता है हमारा रैशनल नंबर, यानी इसका आंसर है रैशनल नंबर। ओके, आपके एक्सरसाइज 1.1 में यही 3 सवाल थे जो कि मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो एक बार मेरी इससे प्रीवियस वीडियो, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इंट्रोडक्शन ऑफ रैशनल नंबर, भी देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसका नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर 2 करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।